सर इंडिया ने तो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया वहाँ के मीडिया के, हमारी तरफ से कोई काम तो आप लोग नहीं कर रहे प्रोपेगेंडा? तो आप अगर वो नहीं आए तो यार ऐसी बात क्यों करते हैं? ये देखो वो कोई और बात कर रहे हैं, आप कोई और बात है। इंडिया यहाँ पर नहीं आता है तो पाकिस्तान पे चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट करेगा, फिर तब जाके आईसीसी को होस्ट दिखाने आएंगे, तब जाके आईसीसी पर प्रेशर पड़ेगा, तब जाके वो इंडिया को जो है वो प्रेशराइज करेंगे कि नहीं आपको ये खेलना पड़ेगा, आईसीसी का इवेंट है। वरना अगर आप बातों से उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आईसीसी को या इंडिया को, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग यहाँ पर आकर खेलेंगे। बीसीसीआई के सोर्सेज ने बताया कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पहले तो होगी नहीं, और अगर हुई भी तो हाइब्रिड मॉडल के जरिए होगी और इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया जो बहाने बनाते हैं कि नहीं आते हमारे मुल्क में खेलने के लिए, सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान का विजिट कर रही हैं, नहीं आते तो फिर इंडिया बहादुर नहीं आते। वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेजबानी छीनने के करीब है। इंडिया से खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका है कि जी हम नहीं आएंगे, और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। सबसे जो प्रॉब्लम है ना वो है मोदी प्राइम मिनिस्टर। ये इनके आने से ना क्रिकेट का हर चीज यानी कि सो अगेंस्ट द मुस्लिम तो एक नजर आ रही है, झलक नजर आ रही है, राइट, कि यानी कि आदमी एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, इन कोशिशों को जो कितने किस हद तक ये सबूताज हो सकती हैं? मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग यकीन करेंगे पाकिस्तान आने के लिए। नसीम भाई ये अगर इसी तरह हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत न्यूज चला रहा है। दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग के बारे में दिए गए बयान पर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह भड़क चुका है। जैसा कि आपको भी पता है, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी में कई दिन से बातचीत चल रही है, और खबर ये आ रही है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के स्टेडियम को देखकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में सबसे ज्यादा सिर्फ 35,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी कराची स्टेडियम में है। और पाकिस्तानी अपनी कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी करवाने की बात करते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के स्टेडियम देखे हैं, इसलिए वो खामोश है और अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। और तनवीर अहमद ने भी कहा कि हमारे स्टेडियम में ऐसा कुछ भी नहीं कि लोग 4-4 घंटे पहले आकर एंटरटेनमेंट कर सके। और जिस लेवल की पाकिस्तान इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है, ये देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह रो रहा है। और शाहिद अफरीदी ने भी ये कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर भी करवा सकते हैं। बात करना आसान होता है, लेकिन वो काम करना इतना आसान नहीं होता। चले दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है, चले वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। इंडियन गवर्नमेंट जो है और बीसीसीआई ये ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। इलेक्शन भी हो रहे हैं सुने ना, और ये छोड़े, इसी इलेक्शन के साथ इंडिया में इलेक्शन हो रहे ना, आज इंडियन बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोले आज इलेक्शनों के दौरान पाकिस्तान टीम भेजो, हमारी टीम चली जाएगी। हमारी टीम नहीं पीछे हटती भाई। मोहसिन नकवी का चौथा दिन लगातार वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदा धमकी दे रहा है इंडिया को, वो बंदा थ्रेट कर रहा है इंडिया को, वार्निंग दे रहा है इंडिया को। और आज भी देख लो कि इन्होंने ये तक बात कर दिया है कि जी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का जो वो शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। इंडिया तो 70 से 80% तो इंडिया रेवेन्यू इकट्ठा करके आईसीसी को देता है, तो डिसीजन तो फिर पावर पे आ जाता है, पैसे की पावर पे। लेकिन इंडिया को भी वैसी आना चाहिए जैसे दूसरे ममालिक में वो टूर करते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला, क्या उस मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा है? अगर बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर वही मैं जो बात कर रहा था, खबरें हैं इंडिया के हवाले से कि जी अभी फैसला होगा, आईसीसी का एक और इजलास, और इजलास के अंदर फैसला होगा कि यहाँ पर खेलेंगे या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। इस पे आपकी क्या टेक है? देखें, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए कोई जवाब होना चाहिए या कोई एक पॉइंट होना चाहिए इंडिया के पास कि वो क्यों न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहते हैं। मेरा मौक़िफ़ तो मैं अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल पर जाता है या इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की बात करता है, तो पाकिस्तान को इस मरतबा स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप में आप बैकआउट कर चुके हैं, आपने हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस करवाए। लेकिन अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि इंडिया यहाँ पर नहीं आता है तो पाकिस्तान पे चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट करेगा, फिर तब जाके आईसीसी को होस्ट दिखाने आएंगे, तब जाके आईसीसी पर प्रेशर पड़ेगा, तब जाके वो इंडिया को जो है वो प्रेशराइज करेंगे कि नहीं आपको ये खेलना पड़ेगा, आईसीसी का इवेंट है। वरना अगर आप बातों से उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आईसीसी को या इंडिया को, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग
यहाँ पर आकर खेलेंगे, क्योंकि उनकी एक पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान का नाम लेकर वहाँ पर वोट भी हासिल करते हैं। फिर अगर पाकिस्तान से वो खेलेंगे तो जाहिर है उनकी जो कंट्री है, जिस चीज़ पर उन्होंने वोट लिए हैं, उनको क्रिटिसाइज होगा। तो पाकिस्तान में अगर इंडिया की टीम नहीं आती, तो मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से एक ही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को फिर बैकआउट कर जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से, या फिर इंडिया एटलीस्ट हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना चाहिए, चाहे इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हो या नहीं। पाकिस्तान में ये तमाम मैचेस होने चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी। अब तो वजीर दाखिला भी वही है जो चेयरमैन पीसीबी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर तो नहीं जाना चाहिए। इंडिया हो ना हो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने खुर्रम इमरान भी ने बात की, क्योंकि अगर मैं हाइब्रिड मॉडल की बात करूं, आपको पता है जो एशिया कप है वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, डिजास्टर था। पाकिस्तान में सबने कहा जिस तरीके से पाकिस्तान की अरेंजमेंट थी वगैरह के पाकिस्तान में ही होना चाहिए, हथदड़मी थी भारत की, नहीं जी हमने हाइब्रिड खेलना है। तो आपके सामने एक पूरी की पूरी केस स्टडी है। आईसीसी का इवेंट है, मुझे पता है कि स्टेक्स भी हैं, बाकी मामलात भी हैं इंडिया के आईसीसी के अंदर, लेकिन आईसीसी को भी अब जोर डालना पड़ेगा कि पूरी दुनिया वहां जाके खेल चुकी है। आपको मसला किस चीज का है? देखिए आपने सही हाईलाइट किया। देखिए रिसेंटली जिस तरह से एशिया कप हुआ श्रीलंका के अंदर, वो हाइब्रिड मॉडल उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल में थोड़ी सी डोमिनेट करते हैं इंडियन की जो है क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई। हालांकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी को इसके ऊपर टेक लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए 96 के बाद कोई हाई वोल्टेज मैचेस भी नहीं हुए, स्पेशली वर्ल्ड कप जो है। फिर पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है कि हाई वोल्टेज मैच होते हैं जिस तरह से, और क्राउड देखना भी चाहता है जिस तरह से। अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है उसके सिर्फ टिकट्स के हवाले से आप देख लें किस तरह से जैम पैक वहाँ पे होंगे। और रिसेंटली आपने इंडिया में मैच देखा, पाकिस्तान जाके खेला है, 1,32,000 का जो क्राउड था वो भी टोटली जैम पैक था। और लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच देखना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने सही हाईलाइट किया कि देखें अभी आपके जो चेयरमैन है वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनके पास फुल इख्तियारात भी हैं। और इसके अंदर देखें सियासत को दूर रखना चाहिए और एक क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। पहले भी इस चीज़ पे हुआ है, पाकिस्तान की टीम ने भी वहाँ जाकर 12 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला है, वहाँ के आईसीसी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। अब इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आए और पार्टिसिपेट। बीसीसीआई से रोज खबरें आ रही हैं, मनगढ़ंत खबरें हैं, और जिसका जो दिल कर रहा है खबरों को, ख्वाहिशात को खबरों में बनाकर पेश किया जा रहा है। और अब भी भारतीय मीडिया से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, पता नहीं वो कहते हैं ना कि खुद साख्ता सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि अगर पाकिस्तान में होती भी है तो ये हाइब्रिड मॉडल के जरिए होगी, जिस तरीके से एशिया कप 2023 हुआ था। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी आईपीएल स्टेडियम के आगे पाकिस्तानी स्टेडियम को नकारा बता रहे हैं, और आईपीएल स्टेडियम के आगे पाकिस्तानी स्टेडियम की कोई औकात नहीं है। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में सबसे ज्यादा सिर्फ 35,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी कराची स्टेडियम में है। और पाकिस्तानी अपनी कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी करवाने की बात करते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के स्टेडियम देखे हैं, इसलिए वो खामोश है और अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। और तनवीर अहमद ने भी कहा कि हमारे स्टेडियम में ऐसा कुछ भी नहीं कि लोग 4-4 घंटे पहले आकर एंटरटेनमेंट कर सके। इसी तरह पाक मीडिया का रिपोर्टर ने कहा कि मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया हूं। उसने कहा कि मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा तो दिल खुश हो गया। भारत ने आउटस्टैंडिंग स्टेडियम बना लिए हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने ये बातें खुद बोली हैं कि हमें स्टेडियम में तो टॉयलेट ही नहीं है। जाहिर है जब लोग आएंगे तो जरूरत भी तो पड़ेगी ना, इतनी देर मैच देखते बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आईपीएल में तो पाकिस्तान के प्लेयर खेलते नहीं हैं, लेकिन आईपीएल में जो रिकॉर्ड डेली बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ये देखकर अब ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बिना आईपीएल के खेले कोई तरक्की नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात आईपीएल की ये है कि इसमें पूरी दुनिया से प्लेयर खेलते हैं, जिससे सब प्लेयरों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयरों को आईपीएल में खेलने का मौका ही नहीं मिलता, इस वजह से इनके खिलाड़ियों की ग्रोथ नहीं हो पा रही। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब कर देना।